हैं आप, आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर थर्ड के अंतर्गत जो है, तो ये चैप्टर थर्ड के अंतर्गत जो है क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, है ना। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था एक पर्टिकुलर सिंबल है, डी बाई डी एक्स जो है ये पर्टिकुलर सिंबल हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिंबल के अलावा क्या होता है, तो कुछ फार्मूले बताया था आपको। जैसे मैंने बताया था डी बाई डी एक्स है ना, और साइन एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको बताया था कॉस एक्स होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से बताया था। तो बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट में यहाँ पे जो आप फार्मूला है, एक ये फार्मूला जो आप देख रहे होंगे वेलोसिटी के लिए, ये रिलेशन आपने पहले पढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे जो रिलेशन आप ये देख रहे हैं, v इक्वल देन लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और डी एक्स बाई डेल टी, तो वेलोसिटी इक्वल देन डी एक्स बाई डी टी, यानी वेलोसिटी इक्वल देन, ये बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में। लिमिट ले लिया मैंने, आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाया होगा, तब आपने देखा होगा डेल टी टेंस टू जीरो और डेल एक्स बाई यहाँ से ये डेल टी, तो यानी इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया था, यानी चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो ये वेलोसिटी कहलाता था। तो ये इसी का फॉर्म है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स को एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी फॉर्म आपने देखा हुआ, टाइम टी टू माइनस टी वन, ये भी फॉर्म आपने देखा हुआ। ठीक है ना, एक तो फॉर्म ये हो जाएगा। दूसरा जो ये, इसको ऐसा भी लिखा जाता है कई बार, वी इक्वल देन डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है ना भाई, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये सब जो है एक ही फॉर्म है, और ये जो है डी एक्स बाई डी टी, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म देख रहे हैं, ये डेरिवेटिव का फॉर्म है, यानी ये वेलोसिटी जो है ये इसके फॉर्म में हो गया। जैसा तो y इक्वल देन जो आपने देखा था एफ एक्स, है ना, डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ पे x हो रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह समझ लीजिए x हो रहा है, इससे पोजिशन में चेंज होता रहा। ऐसा ही दूसरे वाला ये जो आप a देख रहे हैं, a इक्वल देन यहाँ से क्या बता रहा है आपका, लिमिट, है ना, और डेल टी टेंस टू ज़ीरो, फिर से टाइम टेंस टू ज़ीरो हो गया, और डेल वी बाई डेल टी ये बता रहा है, यानी कि इसको हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका एक और फॉर्म है, और यहाँ से डी वी बाई डी टी मतलब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, तो यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है, इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। तो और अच्छा, ये एक और फार्मूला, ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, यानी कि क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन इक्वल देन चेंज इन वेलोसिटी बाय आपने टाइम लिखा, तो ये हो गया वेलोसिटी के फॉर्म में। और यदि अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूँ, डी बाई डी टी और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी, तब कितना हो गया, यहाँ से डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हमको ये भी मिल जाएगा। क्लियर है ना, इस तरीके से अपन देखते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले मैंने बता दिया था, एक फार्मूला ये वाला भी है जो डी बाई डी एक्स है, और ई का पावर यदि अगर मान लीजिए एक्स है, इसका यदि अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, ई का पावर एक्स ही होता है। लेकिन जैसा मैंने पिछले बार आपको बताया था कि जैसे डी बाई डी एक्स है और साइन मान लीजिए ए एक्स है, तो इसका क्या होता था, कॉस ए एक्स होता था, और साथ में क्या होता था, ये जो आपका ए अलग से, तो इसका भी मल्टीप्लाई होता था। ठीक है ना भाई, तो कहने का मतलब ए कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसमें भी यही बात होगा, मान लीजिए डी बाई डी एक्स है, और जो है इसमें ई ए एक्स है, इसका पावर है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स तो होगा ही होगा, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि ए ई का पावर एक्स। क्लियर है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो है डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो आपका बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में, नॉर्मली आपका जो साइन है और कॉस वाला है, और ये ई का पावर एक्स है, और ये वन बाई एक्स, ये भी बताया था आपको डी बाई डी एक्स और लॉग ई एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है वन बाई एक्स, है ना, ये भी होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये भी यूज़फुल होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि अगर बीच में ऐसे कोई फार्मूले आते हैं जो और यूज़ होते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो दूसरा वाला यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब ये होता है आपका इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलेशन। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है कि एक तरीके से इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, सम करना, या समझ लीजिए जोड़ना, है ना।
ऐड करना। तो जो ये ध्यान दे, जो आपकी इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस होती है, ये जो डेरिवेटिव की प्रोसेस है या डेरिवेशन जो था, इसके प्रोसेस की क्या होती है, अपोजिट होती है ना, अपोजिट प्रोसेस होती है। ठीक है भाई, अपोजिट प्रोसेस होगी। ठीक है, अपोजिट प्रोसेस होगी, ये ध्यान दे। तो फिर हम इसको किस ढंग से बताते हैं, है ना, तो ये देखें इसमें। तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ऐड करने वाला, ये जोड़ने वाला सिंबल हो गया। तो मान लीजिए जैसे 1 से लेकर हमें n तक के ऐड करना है। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी जैसे फोर्स वाली है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको ऐड करना, तो ये टोटल होगा। अब ये देख रहे, इसको शो करना है ना, तो शो करना है तो इस तरीके से शो करते हैं। इंटीग्रेशन का जो ये सिंबल है ये इस तरीके का होता है ना भाई। और पिछले बार आपने देखा था डेरिवेटिव में d/dx और y या dy/dx इस तरीके से लिखते थे। इसको भी ऐसा ही करेंगे, इंटीग्रेशन को ऐसा i से बता देंगे और y इंटू डी एक्स ये इस तरीके का लिखाएगा। ठीक है भाई, y इंटू डी एक्स इस तरीके का लिखाएगा। तो y जहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन का फॉर्म हो गया, ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप और देख रहे हैं, ये a देख रहे हैं और ये b देख रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका बाउंडेड इंटरवल, है ना भाई। तो ये बाउंडेड आपका इंटरवल कहलाता है, यानी कि इसकी लिमिट या लिमिट कह देंगे। तो ये वाली जो है ये कहलाती है लोअर लिमिट, नीचे है तो ये लोअर लिमिट कहलाती है, और ये बी वाला जो है ये अपर लिमिट कहलाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे जो है आप ये देख रहे हैं इसमें, तो ये इंटीग्रेशन का एक साइन हो गया और साथ में ये जो है आपके ये लोअर लिमिट हुई और ये वाली अपर लिमिट हुई। तो इंटीग्रेशन या मान लीजिए आई के फॉर्म में है तो अपन आई इक्वल देन मान लीजिए कहाँ से ए से लेकर बी तक हो गया, और ये एफ एक्स या वाई या डी एक्स इसके रूप में बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये सॉल्व होने के बाद लगाते, तो जब हम वैल्यू रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना, उसको समझने के लिए वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ से हालांकि एक एग्जांपल दिया हुआ है तो आप देख सकते चाहो तो, जैसे मान लीजिए ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन किया अपन ने एफ एक्स डी एक्स का, और मान लीजिए जी एक्स बन गया, तो ए और बी यहाँ पे लिखा गया। बाद में अब पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट को रखा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसको रखा जाता है। तो पहले हम इसके ज़रा फार्मूले देख लेते हैं, है ना, कि फार्मूले किस तरीके के होते हैं। उस फार्मूले के बेस पे ही जो है हम आपको फिर बाद में सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो सबसे पहले वाला फार्मूला दिया है इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो वो ये आपका 1 से लेकर 2 तक की लिमिट ले लिया है, ये इसका एक्स स्क्वायर लिया और डी एक्स लिया। तो कहने का मतलब ये एक फार्मूला होगा। तो कौन सा फार्मूला है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला कहलाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन और डी एक्स। जैसा उसने आपने डेरिवेशन में देखा था, तो डेरिवेशन में क्या हो गया था, माइनस हो गया था, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, हाँ प्लस होगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो रहा है, एक्स एन प्लस 1 और बाय एन प्लस 1 हो गया, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन था उसका जस्ट अपोजिट। और लिमिट यदि अगर है मान लीजिए जैसे ए बी या 1 2, तो ए से ये बी ये लिमिट हो जाएगी। तो ये आपका फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा। अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए जो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया आपका 1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर और साथ में कितना हो गया डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स है ना 2 + 1 है ना भाई, यहाँ पे अभी आपने फार्मूला देखा एक्स एन डी एक्स इक्वल देन एक्स एन प्लस 1 और एन प्लस 1। तो यहाँ से भी कितना होगा एक्स एन प्लस 1 मतलब 2 + 1, तो कितना हो गया एक्स का पावर 3 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब मान लीजिए लिमिट हो गया 1 और 2 या कुछ भी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा पहले, और माइनस बीच में ध्यान दे, जब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये बीच में माइनस रखते हैं और फिर ये 1 का स्क्वायर रख देते हैं, ये ऐसा रख दिया जाता है। और बाय 3 है तो 3 भी आ जाएगा दोनों के नीचे, है ना। तो 2 का स्क्वायर ये 8 हो जाएगा और बाय 3 हो गया, और माइनस कितना हो गया 1 का 1/3। तो ये आप 3 तो बेस सेम है 7/3 लिख सकते हैं, या आप चाहो तो पहले ही 3 को
बाहर भी रख सकते हैं, और एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को तो एक बार अपर लिमिट रख के माइनस से करके कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपका ये जो फार्मूला होता है, एक्स का पावर जो है एक्स एन और डी एक्स होता है एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन होता है। ठीक है भाई, है ना। तो फिर से यहाँ पे जो आपके कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, तो ये फार्मूला मैंने अभी ही आपको बताया, एक्स का पावर एन डी एक्स है तो एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन होगा। ये भी ध्यान दे, एक्स नॉट इक्वल देन माइनस वन के लिए नहीं है ये, क्योंकि ये माइनस वन एक्स का पावर जीरो वन हो जाएगा, और ये फिर जीरो, तो वन बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या होगा, एन इक्वल देन माइनस वन के लिए प्रूफ नहीं है। फिर यहाँ से देखिए एक और फार्मूला है, जो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स और डी एक्स है। तो यदि अगर इसका क्या होता है, ये ध्यान दे, इसका होता है लॉग ई एक्स। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। डिफरेंशिएशन में आपने देखा था डी बाई डी एक्स, और लॉग ई एक्स जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो वन बाई एक्स होता था। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, आपका वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते तो लॉग ई एक्स होगा, ये ध्यान दे। ठीक है भाई, ये लॉग है ना। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। और दूसरा वाला फार्मूला है ये साइन एक्स और डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस कॉस एक्स होती है। उसमें आपने देखा था कि डी बाई डी एक्स जो आप लेते थे और जो कॉस एक्स करते थे, है ना, उसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स होती थी। इसमें उल्टा है, साइन का करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होगा। और ये तो सेम है, उसमें भी वैसे ही था, इसमें भी वैसा ही है। ठीक है भाई, कोई फ़र्क नहीं है इसमें और उसमें। तो उसके बाद वाला जो फार्मूला दिया है कॉस एक्स और डी एक्स, तो कॉस एक्स और डी एक्स का करेंगे तो ये साइन एक्स आएगा। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये करेंगे तो इतना आता है। तो इस तरीके से ये फार्मूले होते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंशिएशन जो होता है, प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। अब आपने डिफरेंशिएशन भी देख लिया और इंटीग्रेशन भी देख लिया। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए, यदि अगर मान लीजिए आपके पास एक्स का पावर यदि अगर 6 है मान लीजिए, इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई इक्वल देन एक्स का पावर 6 हो गया। अब डी बाई जो है डी एक्स ले लो और एक्स का पावर 6 ले लो, तो क्या होता है, यहाँ से 6 होता है और एक्स का पावर 5 होता है। याद है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यदि अगर मान लीजिए मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या होगा, है ना, 6 मान लीजिए 6 एक्स का पावर 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो क्या होगा, है ना, तो देखो इसको क्या होगा, 6 एक्स का पावर 5, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा y और dx, है ना। तो i लिख दिया और यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 6x का पावर 5। अब मैं 6 को बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन x का पावर 5 और dx लिख देता हूँ। तो यहाँ 6 हो गया। और ये क्या होता है बताइए, x का पावर n और dx होता है। तो ये फार्मूला होता है n प्लस 1 और y n प्लस 1, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा x का पावर 6 और y 6, ठीक है ना। अब ये 6 कट गया तो ये वापस क्या आ गया, 6 का पावर x का पावर 6 आ गया। तो यही इसी से हमने किए थे, इसी का हमने डिफरेंशिएशन किए थे। तो ये मिल गया था, है ना, 6x5। और जब हमने इसका फिर से इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है वो इंटीग्रेशन के अपोजिट होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का भी व्यापक रूप से जो है ये फिजिक्स में यूज़ होता है, काफ़ी इसका यूज़ होता है। बीच बीच में जब टर्म्स आती है तो यदि अगर आपको ये बेसिक फार्मूले ये मालूम नहीं है कि भाई इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt लिखा जा सकता है। हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो पहले छोड़ के आए थे, वो भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ से CBSE की बुक्स के ऊपर आते हैं, है ना, एक मिनट है। तो यहाँ से हम CBSE की बुक्स के ऊपर आते हैं और यहाँ से जो आपका ये है ना, ये हमने उस समय आपको छोड़ दिया था। तो ये था यहाँ पे ऑब्टेन, है ना, यहाँ से था ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो पिछले बार जो आपने ये निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 टाइप के थे, ये आपको मालूम है ना, u इक्वल देन v इक्वल देन u प्लस ए टी, s इक्वल देन u t हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना, और v स्क्वेयर इक्वल देन u स्क्वेयर और प्लस 2as, है ना। ये 3 इक्वेशन जो अपन ने लिए थे। तो ये जो तीनों इक्वेशन में से पहली वाली जो आपकी ये दी हुई है, ये कैलकुलस मेथड से निकाला है।
तो कैलकुलस मेथड मैंने आपको बताया, उस समय यदि अगर मैं आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बताता भी तो आपको ये इतने क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अब जो है चूँकि आप कैलकुलस को जान लिए तो आपको एक आइडिया तो कैलकुलस का है। तो किस तरीके से है यहाँ पे देख लें। आपको डेफिनेशन से यदि अगर बोल दे तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताया था, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लेते हैं, है ना, डेरिवेटिव, यानी एक्सेलरेशन इक्वल देन डी वी बाई डी टी आप लेते थे, है ना। अब इसको आप क्या कर देंगे, ये डी वी आपको वी इक्वल देन यू प्लस ए टी निकालना है। तो इस वजह से क्या करोगे आप, इसको v को उधर रख दोगे तो डी वी बराबर यहाँ पे ए टी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट और बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से चलती है और t टाइम के बाद जो है v पर v उसकी वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, है ना, या टाइम t इक्वल देन 0 से चालू हुआ, फाइनल वेलोसिटी v हो गई मान लीजिए, या 0 से भी चालू हुई है, और यहाँ पे टाइम t इक्वल देन 0 से टाइम कितना लगा, t लगा, ठीक है भाई। अब यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे अब फार्मूला हो गया तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बताया नहीं था कि मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 का यदि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल x हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान दे, वो भी आपको नहीं बता पाया शायद, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5x² है मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट 5 है, ये बाहर आ जाता है, और ये x², इसका तो वही मालूम है x का पावर n, है ना, n+1 और बाय n+1, अगर लेकिन अगर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, जैसा डेरिवेटिव में होता था। तो यहाँ से जो है v नॉट से v तक की वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx का या 1 और dv का कितना हो जाएगा, केवल v हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी हो गई, v नॉट से v, या 0 से लेकर v तक हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये t हो गया, ठीक है भाई, dt हो गया सॉरी। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद है ना 1 और dx का, तो ये हो गया, इसकी लिमिट लग जाएगी, तो लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, यहाँ पे v नॉट या 0 से लेकर v ले लीजिए, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फिर v हो गई। तो यहाँ से हो गया, एक बार अपर लिमिट रखो तो v आएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो u आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। और इधर पे a तो बाहर आ चुका है, और 1 इंटू डी टी का करोगे तो t बस आएगा, और यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए फिर से 0 और t रख दीजिए। तो यहाँ पे है ना v इक्वल देन इनिशियल वेलोसिटी u भी ले लेते हैं ना, u ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, v माइनस यू का फॉर्म मिल जाएगा हमको, है ना। तो u और v, तो यहाँ पे u आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे v माइनस यू बराबर इस तरफ आप रखेंगे तो a, और t माइनस 0 तो t आएगा, यानी फार्मूला v इक्वल देन u प्लस क्या होगा, at, जो आपने देखा हुआ था, ठीक है भाई। तो यही चीज़ को यहाँ बताया गया, आप प्रैक्टिस करके यहाँ पे देख ले, है ना। ये जो है आपका, ये जो पहले डेफिनेशन का फॉर्म हो गया, मल्टीप्लाई होके इतना हो गया, ये लिमिट ले ली गई, है ना, और यहाँ पे at हो गया, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर दिए तो ये वैल्यू हो गई, और ये फार्मूला इस तरीके से मिल गया। ऐसा ही सेकंड इक्वेशन को भी निकाला गया। तो सेकंड इक्वेशन जो है ये होता है s इक्वल देन यू टी और हाफ at², ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन निकालने के लिए मतलब आपको पोजीशन और टाइम रिलेशन कहलाती है ये, ठीक है ना भाई। तो पोजीशन चाहिए तो कहने का मतलब है वेलोसिटी इक्वल देन dx बाई dt होता है, ठीक है। तो यदि अगर मान लो यहाँ से dx लूँगा तो dx बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dx इधर चला आएगा और यहाँ से v इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा मिल जाएगा। अब ये जो है यहाँ से सॉल्व करना है, तो मान लीजिए लिमिट लिया हमने x नॉट से कितना हो रहा है, x तक हो रहा, और इधर टाइम कितना हो गया, 0 से लेकर t तक हो गया। अब यहाँ पे v आया है और यहाँ t आया है, dt आया है, यानी जो फंक्शन है किसके फॉर्म में, t के फॉर्म पे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा बताइए, हम कैसे ला सकते हैं s इक्वल देन हाफ at²। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v की जगह इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा, है ना,
ठीक है। तो यहाँ से यदि अगर ये वैल्यू रख दे रहे हैं तो ये वाला तो आपका dx का और अपर लिमिट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ जो आपने dx देखा, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन x नॉट और x है, और यहाँ से कितना हो गया 0 से लेकर t तक के हैं, और यहाँ v था तो u प्लस क्या होता है at है ना, ये होता v इक्वल देन u प्लस at, ये रख देते हैं और यहाँ dt कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप एक बार इसका करेंगे 1 और dx का तो x होगा, और इसकी लिमिट क्या होगी x नॉट और x होगी, और यहाँ से कितना हो गया u के साथ ये, अच्छा ये प्लस में ध्यान दें कि ये दो भाग में बढ़ जाता है, यानी ये 0 से t हो जाता है और u के साथ dt हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन करके 0 से t हो जाएगा है ना, और ut और dt होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये मिलेगा, सॉरी at है ना, at और dt होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दे इस तरीके का होता है ना, यानी अगर प्लस के फॉर्म में तो ये दो भागों में इसको लिखा जा सकता है। ये वहाँ पे इंटीग्रेशन वाले में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आ गया तो आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x में एक बार अपर लिमिट रखिए तो x होगा, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो x नॉट हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया u dt, तो u dt तो u तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt का यदि अगर आप 1 इंटू dt का बोला था आपको, इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है t आता है। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से प्लस कर लेते हैं तो ये a फिर कांस्टेंट है बाहर है, और t के ऊपर 1 की पावर है, इंटीग्रेशन करते हैं x का पावर n और dx का, तो x n प्लस 1 और n प्लस 1 लिखते हैं, यहाँ भी वही होगा तो टी स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं अपन, और लिमिट तो वही है आपका 0 से लेकर t तक, ये भी 0 से t तक, तो लिमिट आप रख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, या इसी को आप s कहते हैं, और यहाँ पे ut आ जाएगा क्योंकि 0 तो 0 ही मिल जाएगा 0 रखने पे, और बाद में at स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, किससे, डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो आप इससे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका दिया हुआ है v इक्वल देन u प्लस at, और यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया गया है, तो मैंने आपको करके भी आपको बताया है, एक एक स्टेप में आपको बताया, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर ले, बेसिक जो फार्मूले हैं वही लगे हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसा ही आपका ये थर्ड इक्वेशन भी दिया है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा टेक्निक है ना, ये ध्यान दे। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल देन यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लाने के लिए ये जो है आपका है वेलोसिटी और पोजीशन रिलेशन होती है, तो इसको लाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं। क्या किया जाता है, a इक्वल देन हमें मालूम है एक्सेलरेशन इक्वल देन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, पोजीशन तो है नहीं यहाँ पे, और एक्सेलरेशन भी आया है, तो इसलिए क्या किया जाता है, वेलोसिटी को जो है इसमें क्या किया जाएगा, dv बाई dx लिख दिया जाएगा, और इनटू फिर समझ ले dx बाय dt लिख दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से लिया जाएगा, हालांकि ये डेरिवेटिव है, यानी एक ये रेशियो है dx बाई dt का, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते कि भाई ये dx कैंसिल आउट हो गया और इक्वेशन फिर से वैसी हो गई, तो इस फॉर्म में यानी dv बाई dt फिर से आ गया, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, a इक्वल देन यहाँ पे dv बाई dx और dx बाई dt, तो dv बाई dx तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन dx बाई dt क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, है ना, तो ये कहलाता है आपका वेलोसिटी। अब ये देखिए डेरिवेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में हो गया और ईवी के फॉर्म में हो गया, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये a के साथ dx आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ dx हो गया, और इस तरफ क्या बच गया, v और dv बच गया। अब बस यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो मान लीजिए जो एक्सेलरेशन के लिए है ना, यहाँ पे सॉरी पोजीशन के लिए x से कितना हो रहा है, x नॉट से x तक के इतनी या है ना, और इधर पे ये वेलोसिटी के लिए मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई है, उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए, तो यहाँ से a तो कांस्टेंट है, ये dx के रिस्पेक्ट में a क्या है, कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा, और यहाँ से dx का करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो
एक्स आ जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट एक्स नॉट है, अपर लिमिट एक्स है। और इधर से क्या कर लीजिए, v का करेंगे, है ना, तो v के ऊपर 1 की पावर है, तो v स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2 होगा। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर x और dx होता है एक्स एन प्लस 1 और n प्लस 1, तो वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा। अब इसकी लिमिट भी लगा दीजिए, ठीक है, तो ये u और v, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा a और x माइनस एक्स नॉट, है ना, एक बार x रख दीजिए और एक बार x नॉट रख दीजिए, तो ये हो गया s हो गया। और यहाँ से क्या हो गया v स्क्वायर, एक बार रखिए v, तो होगा v स्क्वायर बाई 2 होगा, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो u स्क्वायर बाई 2 होगा। तो ये 2 को एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना होगा, देखिए 2as होगा, बराबर कितना होगा v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल देन क्या आ जाएगा इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल देन आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने इंटीग्रेशन के मेथड से भी जो है और डेरिवेटिव के मेथड से, इसमें दोनों ही का इस्तेमाल हो गया, है ना। तो इंटीग्रेशन का आपका जो है यूज़ से आप कैसे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देख रहे हैं आप, फिजिक्स में यूज़ हुआ है, उस समय अगर हम आपको बताते तो भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी आपको डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया होने की वजह से आप आसानी से जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डेरिवेशन से या इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, है ना। और यदि अगर कोई जो है दिक्कत जाती है तो आपको तो मालूम ही है 942439 और 6877 पे आप जो है कमेंट शेयर करके बता सकते हैं। ओके भाई, ठीक है।